नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनजाति विभाग से, DPI से लगातार न्यूज़ आ रही हैं, लेटर आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आई है, और वो आई है आदिम जाति कल्याण विभाग से, जनजाति विभाग से। दोस्तों, एक सर्कुलर जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जिसमें जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्जित करने की तिथि थी उसमें चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, वो मैं बताऊंगा आपको कि पहले तिथि क्या थी, और उस न्यूनतम तिथि को बढ़ा करके अब वह अंतिम तिथि कौन सी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंतिम तिथि बढ़ने से कुछ अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होगा और कुछ को फायदा होगा, तो वो फायदा कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उसको इसमें नुकसान हो सकता है कुछ हद तक। और क्या जनजाति विभाग अब वापस से डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की डेट को परिवर्तन करेगा, वेरिफिकेशन की डेट को परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं न्यूज़ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट के साथ। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ये नोटिफिकेशन है जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर से ही लिया गया है, और इसमें जो डेट के संबंध में बात की गई है तो वो आप सुन लें इसको। इसमें है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षकों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रचलित में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चल रहा है वेरिफिकेशन का काम, उसके बारे में बात की है। और मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित शिक्षण वर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस विषय में समय समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल, जो कि trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। अब दोस्तों, विशेष बात सुनिए जो महत्वपूर्ण है कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 जून 2021 निर्धारित की जाती है। और दोस्तों, इसके पहले की जो डेट थी वो डेट थी 30/12/2019, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और दोस्तों, इसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 30 जून 2021। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अर्हता 2019 में पूरी नहीं की थी और उसके बाद भी वो उनकी पढ़ाई रनिंग में थी, चाहे वो MSc वाले हों या B.Ed वाले हों या BSc वाले हों या जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले हों, यदि उनकी डिग्री 30 जून 2021 से पहले पहले कंप्लीट हो जाती है तो उनको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के वेरिफिकेशन की प्रोसेस में, भर्ती की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। इसका सीधा साधा अर्थ है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं उस लेटर की जो कि जारी किया गया था आदिम जाति कल्याण विभाग ने, तो उसमें भी कुछ खास बातें हैं, वो आप देख लें। देखिए दोस्तों, ये लेटर भी आपके सामने है, और ये लेटर जारी किया गया था 29/6/2021 को। और इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसकी जो अंतिम तिथि है वो अब कर दी गई है 30/6/2021। सबसे पहले दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब ये लेटर प्रसारित हुआ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो काफ़ी कुछ हड़कंप मच गया कि ये एकदम से बीच सत्र में, जबकि वेरिफिकेशन का काम चालू हो चुका है, तो ये लेटर कैसे जारी किया गया। और इसकी जो सत्यता पर है काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठाए गए। कई ग्रुप्स में इसको फर्जी बताया गया कि किसी ने एडिटिंग वगैरह की है, जो भी है। आखिर दोस्तों, इसमें सच्चाई क्या है, अभी भी कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है उनमें नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उसके बाद में दोस्तों मैंने भी तोमर सर से बात की और उन्होंने भी इसका बताया कि ये न्यूज़ बिल्कुल सही है और वेबसाइट पर भी अपडेट जल्द ही कर दी जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद में भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा गया, तो वो भी मैं आप लोगों को उसका एक स्क्रीनशॉट बता देता हूं, जिससे किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे कि ये फर्जी है या गलत है। अब ये कैसे हो सकता है जबकि रूल बुक में तो डेट पुरानी थी। और क्योंकि दोस्तों, इससे काफ़ी लोगों को जो कि वेटिंग में आ रहे हैं उनको इससे नुकसान होने वाला है। अब वो नुकसान दोस्तों कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले आप जो स्क्रीनशॉट है जिससे कि आपका डाउट दूर हो जाए वो मैं बता देता हूं।
देखिए दोस्तों, ये डीपीआई के ऑफिसर जो हैं उनको ही ये मैसेज भेजा गया था और इनसे पूछा गया था कि हेलो सर जी नमस्ते, क्या ये आदेश सही है? तो उनका आंसर आया जी हाँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने भी तोमर सर से बात की थी तो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल करेक्ट है और अपडेट जल्द ही कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वेटिंग वालों को इससे नुकसान कैसे होगा। उसका रीज़न है कि कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हालांकि उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार से जो डेट दी गई थी 30/12/2019, उस डेट तक उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी। या तो वह रनिंग बीए कर रहे थे, एमए कर रहे थे, बीएड कर रहे थे या एमएससी कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो दोस्तों वेरिफिकेशन की प्रोसेस से चयनित लिस्ट में नाम आने के बाद भी, वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद भी बाहर हो जाते। और इसका सीधा सीधा फायदा मिलता दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनका, क्योंकि चयनित में बाहर होने की वजह से वेटिंग लिस्ट ऊपर आ जाती और उनको फायदा हो जाता। लेकिन अब चूंकि इन्होंने डेट को बढ़ा दिया है तो अब उनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा। इससे काफ़ी हद तक जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनको इसमें नुकसान होने की संभावना बनती है। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया लेट होगी। बार बार गवर्नमेंट नए नए सर्कुलर जारी करवा देती है, शिक्षा विभाग जारी करवा देता है और इस प्रकार से दोस्तों फिर 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो दूसरी बात ये रही कि इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया लेट होगी। अब डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कई लोगों ने किए और कई लोगों ने इस वजह से नहीं किए कि भाई जो डेट है वो तो निकल गई है और हमारी तो अभी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं है। तो कई लोग जो है वो रह गए थे तो वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे। और दोस्तों, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपलोडेशन की डेट और वेरिफिकेशन की डेट को फिर से चेंज कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए और इस प्रकार से दोस्तों वही बात होगी कि भर्ती फिर से 2-3 महीने आगे निकलेगी। और डीपीआई के जो दोस्तों मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग बताई थी तो वहां ऑफिसर से बात हुई है तो उन्होंने 3-4 महीने का समय बताया है होल्ड और रिजेक्ट के प्रकरण को निपटाने में। और इसी प्रकार से जनजाति विभाग ने अब ये नया प्रपंच जड़ दिया है। अब इस प्रपंच के बाद में और जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगी, इसकी स्थिति में देखें दोस्तों तो इस सत्र में नियुक्ति मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों, ये सब बातें मैं कर रहा हूं इन सर्कुलर्स के आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर जो कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी कि अब जो डेट बढ़ा दी है और खुशी उन लोगों के लिए है जिनकी शैक्षणिक अर्हता अभी हाल ही में पूरी हुई है, तो उनके लिए शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।